शिक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है आपके दोस्त ऋषभ के साथ। उम्मीद करता हूँ कि पहला पार्ट आप सभी को पसंद आया हो और कोई डाउट या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मुझे बताए गए ईमेल आईडी और टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा, हमने कंपनी बनाना सीखी और टैली की क्या यूज़ है उसके बारे में हमने जाना। जैसे कि हमने पहले पार्ट में XYZ लिमिटेड कंपनी बनाई और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी बनाई जाती है और ये जो भी सारे कंपनीज की डिटेल होती है किस तरीके से फिल की जाती है। अगर आपको कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि अगर बताइए कंपनी बना के दिखाइए, तो आप इसमें भी पहले पार्ट में सीखे। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि टैली में कई सारे मल्टीपल एक्टिविटीज होते हैं। इसमें कई सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, लेजर्स बनते हैं। तो आज जो हम सीखने जाएंगे जिसमें हम सीखेंगे इन्वेंट्रीज के बारे में और लेजर बनाना। आज हम दो चीज़ सीखेंगे पार्ट 2 में, इन्वेंट्री बनाना और लेजर बनाना, जो कि बेहद ही आसान है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही आसान वे में आपको लेजर्स और ये टैली को आपको सिखाने जा रहे हैं। हम 10 पार्ट के अंदर आपको पूरे टैली का बेसिक बताने जा रहे हैं, जो कि 2 घंटे से भी कम के अंदर, यानी पूरे 2 घंटे में 2 घंटे से कम के अंदर हम आपको पूरे पार्ट सिखा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमने कंपनी बनाते हैं तो अभी मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं कि सिलेक्ट कंपनी करते हैं हम एक बार। यहाँ पे हम गए, जो कि हम F1 दबाएंगे तो आप आएंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं XYZ कंपनी ये आ रही जो हमने जिम बनाई थी। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये हमारी XYZ कंपनी ओपन हो गई है। तो सबसे पहले अगर आपको जैसा कि पता है कि अगर कोई आपको लेजर बनाती है तो हम मान लीजिए हमें जाना है अकाउंटिंग इन्फो पे। यानी जैसे मान लीजिए कोई आपके लेनदार या देनदार से अगर मान लिया आपने किसी से माल खरीदा या फिर कहीं पे माल आपका गया, आपकी कंपनी का माल आया है या फिर जा रहा है, तो ये आपके जो भी लेजर्स बनेंगे इसके अंदर बनेंगे। हम जो बेसिक में होंगे जीएसटी कवर नहीं करेंगे। जीएसटी का एक अलग पार्ट आएगा, अलग जो कोर्स है उसके अंदर हम आपको जीएसटी की फुल डिटेल बताएंगे। जो ये पार्ट वन जो हमारा ये बेसिक जो टैली का है, इसमें हम केवल और केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो चाहिए हम बनाते हैं लेजर्स। तो आप देख रहे हैं जैसे ये आता है पहला ग्रुप, उसके नीचे आता है लेजर्स, तो हमें जाना है लेजर्स में। जैसे ही हम लेजर्स जाएंगे तो हमें क्या करना है, क्रिएट। क्रिएट का ऑप्शन करेंगे तो जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन होगी। जैसे मान लीजिए नेम आया, हमें हमारी एक कंपनी है और हमने वहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारे जैसे कि दोस्त हैं हमारे राम राम लिमिटेड कंपनी से हमने कुछ माल खरीदा। अब दोस्तों, राम लिमिटेड एक कंपनी है, हमारे पास माल आया। जब हमारे पास माल आया यानी हमारे पास स्टॉक बना। स्टॉक जब बनता है तो यानी हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है कि भैया हाँ हमें उन्हें पैसे देने हैं। तो वो हमारे क्या बने, दो चीज़ होते हैं, सन्डी डेटर और सन्डी क्रेडिटर। सन्डी डेटर और सन्डी क्रेडिटर। जो सन्डी डेटर है उसे हम असेट की तरह देखते हैं और जो सन्डी क्रेडिटर से हम उसे करंट लाइबिलिटीज की तरह देखते हैं। ये जो दो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा कई लोगों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल ना घबराएं। हम आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए राम लिमिटेड कंपनी से हमारे पास माल आया, तो हम मेरे पास जब माल आया तो उनके हमें क्या देने हैं, पैसे देंगे। पैसे देंगे तभी माल आएगा। तो हमारी क्या बनती है, एक लाइबिलिटी बनती है और हमारी एक उन्हें पैसे देने हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। तो जैसे ही आप देखेंगे ये आगे राम लिमिटेड कंपनी, जैसे ही हम आएंगे ये अंडर आएगा, क्या है हमारे डेटर्स है या क्रेडिटर्स है। यहाँ पे जैसे लिखा है सन्डी डेटर्स। यहाँ पे आप जैसे ही हमने क्लिक किया होगा तो देखेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ गए, बैंक अकाउंट ये। तो हमारे पास जैसे ही देख रहे हैं इसके ऊपर हमें ऑप्शन आ गया सन्डी क्रेडिटर्स। हमें इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रेडिटर्स कर देंगे तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स। यानी हमें इस पे बुलवा दें। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेंटेन बिल बाय बिल। क्या हम इनकी जो ट्रांजेक्शन है या फिर इनके पूरे डाटा है क्या हम बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे, बिल्कुल भी। अभी हमें ये यस करके यहाँ जाएंगे, फिर इसका एड्रेस पूछेंगे।
कि राम लिमिटेड जो कंपनी है उसका कोई ऑफिस होगा तो उसका एड्रेस क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है यहाँ पे एड्रेस P14, हम ऐसे ही लिख लेते कोई भी एड्रेस, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। जैसे ही हम डालते हैं यहाँ पे आया इंडिया स्टेट दिल्ली, पिन कोड आया, मुझे लाजपत नगर का पता नहीं है तो फिर W100 और हमने मान लीजिए हमने लिख दिया 45। ये है नहीं वहाँ का पिन कोड लेकिन हमने डाल दिया अपनी मर्जी से। फिर हमें क्या करना है, एंटर। अगर आप बैंक डिटेल डालना चाहें बैंक डिटेल डाल सकते हैं। अभी हमने यहाँ जीएसटी नहीं एप्लीकेबल किया है, ये एडवांस कोर्स में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जीएसटी का भी एक ऑप्शन आएगा, तो उसके सीखने के लिए आपको पहले बेसिक सीखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ये चीज़ सीख पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बाद में सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग बैलेंस आता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पिछले साल का कोई हो कि मतलब बैलेंस रह गया हो या फिर किस तरीके से, तो यहाँ पे वो बैलेंस आ जाएगा। जैसे ही आप करेंगे तो आएगा एक्सेप्ट का ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है, राम लिमिटेड से तो हमारे पास माल आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया कि मान लीजिए कि हमने श्याम को माल बेच दिया, यानी श्याम लिमिटेड को हमने वो माल, श्याम लिमिटेड कंपनी को हमने माल वो सेल आउट कर दिया। अब जब हमने सेल किया तो क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, हमारे पास से माल जाएगा। जब माल जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वो हमारे क्या बने, हमारे पास इनकम बनेगी, एसेट बढ़ेगी, तो वो हमारे हो जाएंगे सन्ड्री डेट। यानी समझ में आया, जब भी सेल होगी, जिसको हम सेल करेंगे वो हमारे क्या होंगे, डेटर्स होंगे। डेटर्स मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमें पैसे देने हैं। तो ये डेटर्स और क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसमें भी हमें क्या करना है, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से लिखते हैं गली नंबर 12, मान लीजिए हम लिखते हैं चांदनी चौक में हमने सेल किया, न्यू दिल्ली। जैसे हम डालते हैं चांदनी चौक दिल्ली, इंडिया दिल्ली, पिन कोड है 110006, चांदनी चौक का यही है पिन कोड 110006। सेम यहीं पे पैन अगर आईडी नंबर डालना चाहे, जीएसटी का जब आप कोर्स करेंगे तो जीएसटी की डिटेल भी आ जाएगी। और अगर कोई आपका ओपनिंग बैलेंस हो तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। जैसे ही हम ये क्रिएट करते हैं तो हमारे सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स बन गए। आइए एक नज़र डालते हैं, अगर हमें चेक करना हो, या फिर मान लीजिए कि श्याम लिमिटेड को हमने गलती से कुछ गलत कर दिया, तो हम कहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे कैश आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं राम लिमिटेड कंपनी और श्याम लिमिटेड कंपनी का लेजर स्टेट हो गया। जैसे हम राम लिमिटेड कंपनी पे क्लिक करेंगे तो उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। मान लीजिए आपके बॉस बोलते हैं कि हमें इस कंपनी की डिटेल लेके आओ, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अकाउंटिंग इन्फो पे जाना है, वहाँ पे आपको लेजर्स में जाना है। लेजर्स में जाने के बाद आप जैसे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बनाए हुए लेजर्स आ जाएंगे। ये तो हमने सीखा लेजर्स बनाना। अब हम इसी तरीके से हम सीख जाते हैं इन्वेंट्रीज बनाना। तो जैसे हम नीचे जाएंगे मास्टर्स में, इन्वेंट्री इन्फो सेकंड ऑप्शन आएगा। इन्वेंट्री इन्फो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक आइटम हो गया, किस तरीके से हो गया, तो हमें यहाँ पे जैसे हम स्टॉक आइटम पे क्लिक करते हैं तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। मान लीजिए हमारा काम होता है पेन बनाने का, ठीक है। पेन जैसे ही बनाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी अंडर किस चीज़ में है, फिर यूनिट्स। जब आपको पता है कि यूनिट्स किस में आते भी है, पेन डजन में है, आप सेल ऑफ करते, या फिर यूनिट्स में मतलब एक पीस, दो पीस, तो मान लीजिए पीसेस में करते, तो आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मान लीजिए आप एक बार ऑल्ट सी करें, क्या करें, ऑल्ट सी, कंट्रोल से नहीं ऑल्ट सी करेंगे तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएंगे, यूनिट क्रिएशन। हम आपको दूसरे तरीके से भी सिखा सकते थे लेकिन वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम आपको शॉर्टकट कीज भी सिखाएंगे।
ताकि आपके जो हाथ है वो जल्दी जल्दी चले। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कहीं पे ज़रूर नोट डाउन कर ले कि जब भी आपको कोई यूनिट बनानी है तो उसके लिए आप क्या करना है, ऑल्ट टी प्रेस करना है। जैसे सिंबल मान लीजिए किसमें आता है, मान लीजिए क्वांटिटी, QTY मैंने लिख दिया, ठीक है, या मान लीजिए मैंने पहला कैप्स कर दिया क्वांटिटी, ठीक है। फॉर्मल नेम यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी, स्पेलिंग डाल दी मैंने यहाँ पे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 है, हमने जैसे किया एक्सेप्ट। अब डेट ऑफ ड्यूटी जो भी आपको डालना है, जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालना है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, आप एक्सेप्ट कर दीजिए। ये हमारा बना दिया। जैसे ही आप नीचे स्टॉक आइटम पे जाएंगे, यहाँ पे क्या आ गया, ऑल्टर। यहाँ पे आपको पेन मिला, पेन में आपको देखिए क्वांटिटी में है, यूनिट आपको क्वांटिटी आ गई, कितनी क्वांटिटी हो गई या फिर यूनिट हो गए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, ठीक है, जो भी पेन आपकी कॉस्ट हो गए। तो इस तरीके से आप लेजर बनाए। तो अभी जो हमने सीखा कि किस तरीके से हमने वो बनाया, जैसे मान लीजिए यूनिट ऑफ मेजर में भी हम आपको सिखाई देते हैं। आगे तो क्रिएट में हम जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है सिंपल में, जैसे हमने ले लिया कि यहाँ पे जैसे बी। अब मान लीजिए हम आपको यूनिट ऑफ मेजर सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऑल्टर पे गए, क्वांटिटी पे गए, हम मान लीजिए क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं तो ये क्वांटिटी आपकी दिख गई। तो हम यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सिंबल हो गया पैक, ठीक है, पैकेट हो गया, जो भी हो गया, तो फॉर्मल नेम हो गया पैकेट। जैसे हम क्लिक करते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रखा। ये क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, ये क्रिएट। तो मान लीजिए हमने लेजर बनाना सीख लिया और उसके बाद हमने स्टॉक क्वेरीज बना दी थी जो हमें